लड़की ने मन मारकर 18वीं मंजिल पर एक सेकंड हैंड घर खरीदा, लेकिन अगले दिन जब वह घर लेने आई तो उसने अचानक देखा कि पूरी 18वीं मंजिल गायब हो गई थी। और इससे भी अजीब बात यह थी कि एजेंट और असली मालिक ने दावा किया कि उन्होंने उस लड़की को कभी नहीं देखा था। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने भी जोर देकर कहा कि इस बिल्डिंग की 17वीं मंजिल के ऊपर कोई 18वीं मंजिल नहीं है। लड़की ने गुस्से में आकर पुलिस टीम को रिपोर्ट की, लेकिन जब सदस्यों ने सुना कि लड़की मानसिक रूप से बीमार है तो उन्होंने उसे सीधे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। लड़की अपना घर नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने हार नहीं मानी। इसलिए उसने आधे रास्ते में ही एक एडवेंचर किया और कार से कूद गई। नतीजतन उसे मौके पर ही चोट लग गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह उस दिन वापस आ गई जब उसने घर का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था। इस समय एजेंट और मालिक लड़की पर जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का दबाव डाल रहे थे। लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो घर खरीदा था उसे पैर कैसे लग गए और वह भाग गया। इसलिए वह जल्दी से बहाना बनाकर बाहर भाग गई। लेकिन जब उसने दरवाजे पर 18वीं मंजिल का साइन देखा तो लड़की फिर से उलझन में पड़ गई और लिफ्ट में साफ साफ दिख रहा था कि 18वीं मंजिल है। पिछली बार जब लड़की ने लिफ्ट में कई बार देखा था तो उसे 18वीं मंजिल का बटन नहीं मिला था, लेकिन अब बटन फिर से दिख रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने लिफ्ट के साथ छेड़छाड़ की हो? जब उसने यह सोचा तो लड़की सीधे लिफ्ट से पहली मंजिल पर गई। फिर वह एक ही सांस में 18वीं मंजिल पर चढ़ गई, लेकिन उसने एक एक करके गिना और पाया कि सब कुछ नॉर्मल था। 18वीं मंजिल सच में मौजूद थी। इस समय एजेंट और मालिक जल्दी में इंतजार कर रहे थे। मालिक ने लड़की को डिस्काउंट भी दिया। ये किसी स्कैम जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन जब लड़की ने उसे पिछली बार देखा था तो उसने कहा था कि वह लड़की को नहीं जानता। उस समय लड़की ने मालिक के हाव भाव को बार बार याद किया। ये बिल्कुल भी स्कैम जैसा नहीं लग रहा था। और एजेंट एक लोकल रियल एस्टेट सेल्समैन है। वह हर महीने दर्जनों घर बेचता है। वह लड़की के डाउन पेमेंट के लिए लालची कैसे हो सकता है? लेकिन अगर उसे उन दोनों से कोई दिक्कत नहीं है तो क्या पहले जो कुछ भी हुआ वह एक लंबा सपना था? ऐसा लगता है कि लड़की फैसला नहीं कर पा रही है। एजेंट ने लड़की को प्यार से याद दिलाया कि अगर वह घर वापस करती है तो उसे पेनल्टी के तौर पर 30,000 युआन काटने पड़ेंगे। लड़की को दर्द महसूस हुआ क्योंकि वह इस घर की लोकेशन और कीमत से बहुत खुश थी। वह सिर्फ एक सपने की वजह से 30,000 युआन नहीं दे सकती थी। ये सोचकर लड़की ने फिर से कोशिश करने का फैसला किया, लेकिन सब कुछ पक्का करने के लिए उसने अपना सेल फोन निकाला और घर का एक वीडियो बनाया। ये सुनकर एजेंट और मालिक खुश हुए। लड़की ने इस मौके का फायदा उठाकर घर का 360 डिग्री शॉट लिया और वीडियो लेने के बाद उसने उसे इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। वीडियो हाथ में होने पर लड़की ने जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, क्योंकि अगर घर फिर से गायब हो जाता है तो भी वह वीडियो के जरिए 2 लोगों को ढूंढकर पैसे वापस ले सकती है। लेन देन के बाद एजेंट और मालिक जल्दी से चले गए। लड़की चिंतित थी और उसने फिर से अपना सेल फोन निकाला। उसने आसपास के सभी घरों की तस्वीरें ली। उसने सोचा कि वह आज रात यहीं रहेगी। अचानक मकान मालिक का फोन आया। उसने कहा कि लड़की ने जो घर किराए पर लिया था उसका समय खत्म हो गया है। उसने उसे वापस आकर सामान पैक करने के लिए कहा। लड़की ने सुना तो वह थोड़ी देर के लिए ही जा सकती थी। जब वह निकली तो उसने ध्यान से फ्लोर चेक किया। ये कंफर्म करने के बाद कि 18वीं मंजिल अभी भी वही है। वह आत्मविश्वास के साथ किराए के घर में लौट आई। लड़की अनाथ थी। इन सालों में वह बिना किसी रहने की जगह के इधर उधर भटकती रही है। अब उसने आखिरकार अपना खुद का घर खरीद लिया था, इसलिए वह नए घर में जाने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन जब उसने अपना सामान पैक किया और कम्युनिटी में आई तो उसने अचानक देखा कि पूरी मंजिल सीधे नीचे हो गई थी। उसने जो 18वीं मंजिल खरीदी थी वह गायब हो गई थी।